नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। आज है 8 अप्रैल 2025 चैत्र शुक्ल एकादशी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं हमीरपुर महुआ की ताजा खबरें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों से। गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी झटका। पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे के कारण घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक में आदिवासी युवक से हैवानियत, लाल चींटियों से दी गई सजा, 9 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक में एक आदिवासी युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया और उसके अंडरवियर में लाल चींटियां डाल दी गईं। इस अमानवीय घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उसी समुदाय के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी में 7 दिन तक गैंगरेप, 23 युवकों पर आरोप, 6 गिरफ्तार। वाराणसी में ग्रेजुएशन की एक छात्रा के साथ 23 लड़कों ने लगातार 7 दिन तक गैंगरेप किया। दरिंदगी की हदें पार करते हुए वीडियो भी बनाया। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, 2034 में एक साथ होंगे देश में चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बार बार चुनाव कराने से समय और संसाधन की बर्बादी होती है। उन्होंने 2034 में देश भर में एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता बताई है। HAL में 307 पदों पर भर्ती, 18 अप्रैल है अंतिम तिथि। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में टेक्नीशियन सहित 307 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक अभ्यर्थी 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सेंसेक्स में बड़ी गिरावट, निवेशकों के 15 लाख करोड़ रुपए डूबे। सेंसेक्स 73,137 पर बंद हुआ। स्मॉल कैप में 6% की गिरावट आई और निफ्टी 3.24% टूटा। यह साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। हमीरपुर के जरिया थाना के कछुआ कला गाँव में 12 साल का बच्चा कुएं में मृत मिला, हत्या की आशंका जताई गई। कछुआ कला गाँव में 12 साल का बच्चा कुएं में मृत पाया गया। पास में उसकी साइकिल मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जाँच में जुटी हुई है। हमीरपुर की 21 ग्राम पंचायतें बनी सोलर मॉडल विलेज। हमीरपुर की 21 ग्राम पंचायतों का चयन सोलर मॉडल विलेज के रूप में किया गया, जिससे इन क्षेत्रों को अब सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा। राठ की नीलम को मिलेगा उत्तर प्रदेश पारस रत्न सम्मान 2025। 13 अप्रैल को राठ निवासी नीलम कौशल को उत्तर प्रदेश पारस रत्न सम्मान 2025 से नवाजा जाएगा। स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध। सत्र 2025-26 के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक खिलाड़ी खेल साथी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सहीला में महेश्वरी माता दर्शन के बाद सड़क हादसे में महिला की मौत। भेड़ी स्थित महेश्वरी माता के दर्शन कर लौट रही बाइक सवार जालौन निवासी सुनीता पत्नी कपिल को ट्रैक्टर ट्राली ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हमीरपुर में आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को मिले प्रमाण पत्र। हमीरपुर में अभ्युदय मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मझगुआ के झिन्नाबीरा में वृद्धा ने बीमारी से परेशान होकर खाया जहर, हुई मौत। 85 वर्षीय वृद्धा रूपरानी ने बीमारी से तंग आकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कलेक्ट्रेट में सुनी 60 जन समस्याएं। हमीरपुर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई की गई, जिसमें कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुई। राठ में किशोरी ने गाँव के युवक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। राठ कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव में किशोरी ने गाँव के ही युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जखेड़ी गाँव में कालका प्रसाद की 1 एकड़ अरहर की फसल जलकर खाक हुई। कोतवाली राठ क्षेत्र के जखेड़ी गाँव में कालका प्रसाद की 1 एकड़ में लगी अरहर की फसल जलकर खाक हो गई। हमीरपुर यमुना पुल पर ट्रक ने बाइक सवारों को घसीटा, 2 युवकों की मौत। हमीरपुर में यमुना पुल पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया और करीब 50 मीटर तक घसीट दिया। हादसे में दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। महुआ में बिजली लाइन से 18 बीघा गेहूं की फसल जली, किसान ने किया था रजिस्ट्रेशन। महुआ में बिजली लाइन की चिंगारी से आग लगी, जिससे 18 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान ने बिक्री के लिए गेहूं का पंजीकरण भी कराया था। महुआ मोबाइल गेम खेलते समय युवक की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में मौत। रामपुरा गांव में मोबाइल गेम खेलते समय युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुलपहाड़ में अवैध तमंचा व कारतूस के 7 व्यक्ति गिरफ्तार। कुलपहाड़ में पुलिस ने एक व्यक्ति को 315 बोर की तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मौदाह में रामनवमी पर लव जिहाद पर आधारित झांकी निकाली गई। मौदाह में रामनवमी पर श्रद्धालुओं ने वर्ष 2022 में श्रद्धा मर्डर केस पर आधारित लव जिहाद की झांकी निकाली। महुआ अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने किया थाना चरखारी का निरीक्षण। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने थाना चरखारी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुलपहाड़ में जहरीला पदार्थ खाने से बकरी की मौत, परिवार ने लगाया साजिश का आरोप। कुलपहाड़ के खैरारी गाँव में एक बकरी की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हो गई। परिवार ने किसी के द्वारा जानबूझकर जहर देने का आरोप लगाया है। आपसे अनुरोध है, अपने सुझाव जरूर दें। बुलेटिन में क्या बदलाव चाहते हैं? सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस बुलेटिन में आप क्या नया देखना चाहते हैं, अपने सुझाव जरूर साझा करें। हम
हम आपके सुझावों के अनुसार इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आपका यूपी ताजा न्यूज पर खबरें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहाँ आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट uptajanews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।